वो वापिस एजेंट है उसका बीजेपी का, बीजेपी ने भेजा है इसको यहाँ पर, तू जा जीतकार, तो हम तू वापस ले लेंगे, यहाँ पर मिनिस्ट्री बनाएंगे। तो लालच दे रखा है इसको पूरी तरह से। ये लालची आदमी है, कभी कांग्रेस में, कभी झाड़ू में, कभी बीजेपी। इंसान है। हमारी बिरादरी में इतनी ताकत है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी, जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज तो एक चुनाव की लड़ाई है, तो बहुत छोटी लड़ाई है। इनने मौका दिया दूसरों को, दूसरों ने इनके साथ व्यवहार करा पराया, अपनापन नहीं दिखाया, इनको बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा, इनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं करी। इन्हें इतना भरोसा है आज कि अगर हमारा ही बच्चा कोई बीच में से कामयाब हो जाएगा तो हमें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं गोपालपुर मंदिर के अंदर, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी लोकेंद्र कल्याण की एक जनसभा है और इसके अंदर जो है इनके समाज के साथ साथ 36 बिरादरियों ने बिल्कुल इसके अंदर शिरकत की है। आइए कुछ बातें करते हैं लोकेंद्र कल्याण से और जानते हैं कि इनकी आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या है। लोकेंद्र कल्याण जी, बहुत बहुत स्वागत है पीकेडी न्यूज़ के अंदर आपका। आज जो गोपालपुर में जनसभा है, क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर जो ये आपका समाज है, ये वोट के अंदर तब्दील हो पाएगा? जी देखिए, ये गोपालपुर गांव की सभी बिरादरी की एक पंचायत थी और इसमें एक समाज नहीं था, सभी समाज के सभी मुख्य जो व्यक्ति थे यहाँ मौजूद थे। इन्होंने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया। मैं खुशनसीब हूँ। मुझे मेरे बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का, भाइयों का खुल के आशीर्वाद आज इन लोगों ने दिया है और निश्चित तौर पे ये आशीर्वाद विफल तो होना दूर है, ये दुगना असर दिखाएगा। आप आने वाली 8 तारीख को देखिएगा, जब कांग्रेस की यहाँ जीत हासिल होएगी, ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। मैं विश्वास के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ। नहीं, राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी हैं, आपकी पार्टी है, वो कांग्रेस को किसी भी चीज के अंदर नहीं आ गई। वो कह रही है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी से मुकाबला है और आम आदमी क्या पार्टी कह रही है बीजेपी से मुकाबला है। तो आप कहाँ पे ठहरते हैं? देखिए, ये दौर बीत चुका है। ये जो अंधकार में दौर था 10 साल का, उस समय ये बात कह के और ऐसा कर करके आए, लेकिन अब वो हालात नहीं है। इनको नींद से जागना होगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को जमीनी हकीकत जो बोलती है, जनता जहां रहती है, जनता का जो दुख दर्द है वो वही समझ सकती है और उसको जो समझेगा उसे वो सत्ता में बैठाएगी। इसीलिए दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के अध्यक्ष हमारे भाई देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा इसीलिए निकाली थी कि देखिए, ये 10 साल भी सत्ता काबिज करने के बाद अपने कानों में आपकी आवाज नहीं आने देंगे, लेकिन हम सड़कों पे हैं, चाहे बारिश है, चाहे ठंड है, चाहे गर्मी है। इन्होंने कहीं अपना जो श्रम है, परिश्रम है, उसमें कमी नहीं रखी और इसी का नतीजा आज दिल्ली में कांग्रेस अब कर रही है। ऐसे कौन से कारण है कि तिमारपुर की जनता लोकेंद्र कल्याण को चुने? सर्वप्रथम तो मैं इनका अपना हूँ। दूसरी बात यह है, शिक्षित हूँ, सक्षम हूँ। इनकी समस्याएं इसलिए समझ सकता हूँ, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, मेरी रणभूमि है। इनकी जीविका मेरी जीविका अलग नहीं है। मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, इन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा ये है कि इनने मौका दिया दूसरों को, दूसरों ने इनके साथ व्यवहार करा पराया, अपनापन नहीं दिखाया, इनको बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा, इनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं करी। इन्हें इतना भरोसा है आज कि अगर हमारा ही बच्चा कोई बीच में से कामयाब हो जाएगा तो हमें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसीलिए आपको आज आश्वस्त करता हूं इस मंदिर के प्रांगण से कि जो आपने आज यहाँ हुजूम देखा है, जो गोपालपुर गांव की पंचायत में जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, ये वोट में बहुत भारी संख्या में तब्दील होएगा। तिमारपुर की जो विधानसभा है, उसकी जनता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जैसा अपना मन बना के अब बैठे हो कि कांग्रेस को हमको बनाना है, अपने भाई को, अपने बच्चे को, लोकेंद्र कल्याण सिंह को हमें कामयाब करना है, उस पे ही अडिग रहें। ज्यादा दिन दूर नहीं है, मात्र 10-12 दिन बाद वोटिंग है। आप उसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं उस मेहनत को करके ये समझ लीजिए, अगर अपना ही बच्चा कामयाब हो जाएगा तो आपको कहीं जाके दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। यार चौधरी जी, क्या लगता है आज यहाँ पे जो गोपालपुर के अंदर जो जनसभा थी लोकेंद्र कल्याण की, आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर यही वाली जनता लोकेंद्र कल्याण को अपने भावी नेता के रूप में चुनेगी? 100%, 100%। 6 इलेक्शन देख चुका हूँ, गोपालपुर से ही हार जीत हुई है, हमेशा कांग्रेस की जीत यहीं से होती है, ये 100% श्योर है। बिरादरी की बात भी है और भी 36 बिरादरी यहाँ बैठी थी, सबने कसम खाई है हम लोगों ने
हम लोकेंद्र को यहाँ से जिताएंगे 100%। यहाँ से गोपालपुर से इनकी जीत पक्की है। बाकी रही तिमारपुर विधानसभा की, तिमारपुर विधानसभा इस टाइम पूरा लग गया है कांग्रेस में। ये भूल है भाजपा को और झाड़ू को, आपको कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है। इसी भूल में मारे जाएंगे, इन्हीं घमंड में मारे जाएंगे। ये यहाँ से कांग्रेस ही बुलंद होगी, कांग्रेस की जीत होगी, ये हमारा वादा है। नहीं, कहने वाले मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं जो आप लोगों की कांग्रेस से अलग हैं, उनका कहना है कि लोकेंद्र कल्याण भी एक तरीके से बाहर के ही आदमी है, क्योंकि अब से लेके जब से मतलब 11 साल से सत्ता है, इलाके के अंदर लोकेंद्र कल्याण को देखा नहीं गया। इस पे आपका क्या कहना है? लोकेंद्र कल्याण सिंह तो यही का जन्म है, यही की इसी जगतपुर का। इनके पिताजी के लिए बोला जाता है, पिताजी भी यही, पिताजी भी सारे यही इसी एरिया नॉर्थ ईस्ट के थे। एमएलए सब कुछ यहीं से है, सबको पता है, सब जानते हैं। ये उनकी गलती, झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें भ्रम फैलाना लोगों को, ये यहाँ का नहीं, बाहर कौन कहते हैं, बाहर का तू आके गया ना। कहने का उनका तात्पर्य सिर्फ ये है कि इससे पहले जो चुनाव से पहले लोकेंद्र कल्याण का नाम कहीं कहीं तक नहीं था, लेकिन आने वाले आगामी चुनाव में 6 महीने पहले से लोकेंद्र कल्याण बिल्कुल पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। झड़ौदा से इलेक्शन लड़े हैं, झड़ौदा से एक गली पार कर गई है, क्यों नहीं जानते, सब जानते, लोकल आदमी है। ये गलतफहमी ये फैला रहे हैं बीजेपी या झाड़ू वाले। भारी कौन कहते भारी, हमारे मुंह पे क्या कहते भारी। कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का झाड़ू का कहते भारी, हम जवाब देंगे उसको। वो भारी है, वो हमारे लिए दोनों भारी है, 100% भारी है। सरदार धोखा दे रहा है, कांग्रेस से धोखा दिया, झाड़ू को धोखा दिया, और बीजेपी धोखा दिया, फिर झाड़ू आ गया, ये फिर बीजेपी वापिस आएगा। हमारा वादा आपसे ही, ये उनका एजेंट बीजेपी का। ये नहीं, जिस तरीके से आज गुर्जर समुदाय का जो सपोर्ट चौधरी लोकेंद्र कल्याण को मिलता हुआ दिखाई दिया, ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक का भी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा? 100% मिलेगा। अल्पसंख्यक को हमने बोल दिया हाथ जोड़ के, ये वापिस बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी में जाएगा। क्योंकि बीजेपी, कौन बीजेपी में जाएगा? ये यहाँ का झाड़ू वाला। अच्छा, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो है, तो वो वापिस झाड़ू बीजेपी में जाना, भेजे। आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो वापिस एजेंट है उसका बीजेपी का, बीजेपी ने भेजा है इसको यहाँ पर। तू जा जीतकार, तो हम तू वापस ले लेंगे, यहाँ पर मिनिस्ट्री बनाएंगे। तो लालच दे रखा है इसको पूरी तरह से। ये लालची आदमी है, कभी कांग्रेस में, कभी झाड़ू में, कभी बीजेपी। इंसान है, जूते मारनी चाहिए ऐसे इंसान को। तो नहीं, थोड़े सा शब्दों का थोड़ा सा उपयोग सही से खुंदक आती है। हमने इसके साथ काम किया है, रात दिन कांग्रेस इसको जिताया 2-3 बार, 2 बार विधान में, 1 बार निगम में। ये आपकी पार्टी से पहले, लेकिन अभी जो है ये आम आदमी पार्टी से जो है। जो आदमी अपनी पार्टी माँ होती है उसको छोड़ जाता है, वो किसी का सगा नहीं है। इसलिए हमें अंदर से खुंदक आती है ऐसे आदमी पे। आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर चौधरी लोकेंद्र कल्याण की जो है डगर आसान रहेगी? 100% आसान है, ये भ्रम है लोगों को। 100% कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से जीत सकते हैं चौधरी कल्याण? कितने मार्जिन से? क्योंकि इस बारी सबसे पिछली जो विधानसभा थी उसके अंदर दलीप पांडे को बहुत अच्छे वोटों का मार्जिन से जीत पाती। वो लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लोगों को उनके झांसे में आ गए थे, इसीलिए हम 3rd पे, 3रे पे रह गए। इस पर नंबर 1 पे है। ये वो लोगों को भूल है, और 5 दिन हो जाओ आपको पता लग जाएगा। आप खुद जगह जगह घूमते हो, आपको सबका एरिया का पता है। तो आने वाले आगामी चुनाव के लिए तिमारपुर की खुद की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? खुद की जनता से हम ये कहना चाहते हैं, हेल्थ वेल्थ हर चीज में हम यहाँ पर काम करेंगे, ये हमारा वादा है। कोई भी 24 आवर लोकेंद्र को और मैं ब्लॉक कर, हमको पकड़ेंगे, हम काम करेंगे, खड़े हो काम कराएंगे लोगों का, ये हमारा वादा है। अमित भाई, आज की मीटिंग के बारे में आप क्या कहोगे? आपको लगता है कि आपकी बिरादरी जो है लोकेंद्र भाई का साथ देगी, या आपकी बिरादरी ऐसा है कि वो जो समीकरण है बदल सकती है? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अमित डेढ़ा है, मैं दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने जो सवाल किया है कि हमारी बिरादरी क्या करेगी, हमारी बिरादरी में इतनी ताकत है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज तो एक चुनाव की लड़ाई है, तो बहुत छोटी लड़ाई है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारी बिरादरी, हमारी 36 बिरादरी सब एक हो जाए तो ये चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हम 10 चुनाव जीत सकते हैं। और इस गोपालपुर गांव में एक इतिहास रहा है। इस गोपालपुर गांव ने जिसका साथ दिया है उसे कोई जिताने से रोक नहीं पाया है, और उसने बहुत ही भारी बहुमत से चुनाव जीत के आया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अपनी टक्कर किससे मानती है? देखिए, हमारी टक्कर बीजेपी और आम आदमी तो कांग्रेस को ले ही नहीं रही। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दोनों बीजेपी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आम आदमी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट कैसे लड़ रहे हैं? जो हमारे बिट्टू, जो हमारे जो अभी आम आदमी कैंडिडेट बने हैं, वो पहले बीजेपी से आए हैं। उनको दल बदलने की बहुत अच्छी आदत है, और अपनी अच्छी आदत को कोई बदलेंगे नहीं। तो पिछली बार वो, अब मैं तो एक मानता हूँ कि बीजेपी का कैंडिडेट और आम आदमी कैंडिडेट दोनों भाई भाई है, और दोनों एक ही बीजेपी लड़ रही है। तो लड़ाई हमारी बीजेपी से, आम आदमी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है।
वो 2 कैंडिडेट लड़ा रही है बीजेपी। बहुत बहुत